सिलेबस में जो उन्होंने लिख के दिया है रित की अवधारणा, ये रित क्या होता है और ऋग्वेद में रित शब्द किस लिए प्रयोग में लाया गया है और इसका अर्थ है क्या। रित, रित शब्द का क्या मतलब है, देखो उन्होंने सिलेबस में लिख के दिया है रित सभा समिति। तो रित अलग है और सभा समिति तो अपन जानते ही ऋग्वेदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत आता था। अपन ने रित पहली बार पढ़ रहे हैं, इसको देखते हैं कि ये रित है क्या। पहली बात तो ये जान लो कि ये रित शब्द है, ये ऋग्वेद में 390 बार प्रयोग में लाया गया है। ऋत शब्द ऋग्वेद में 390 बार प्रयोग में लाया गया है। मतलब देखो गाय का प्रयोग 176 बार है, ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता इंद्र उसका प्रयोग भी 250 बार है, लेकिन ऋत शब्द 390 बार प्रयोग में लाया गया है। मतलब देखो ये उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, गाय से भी इंद्र से भी ऋत की महत्वपूर्णता उसके बार बार उल्लिखित होने से हमको दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि इस ऋत का मतलब क्या होता है जब 390 बार ऋग्वेद में इस शब्द का उपयोग लाया गया है। तो देखो सबसे पहले अपन शाब्दिक अर्थ देखते हैं। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो यह ऋत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ऋषि का है और कत, ऐसा इसको कहते हैं ऋषि और का। तो ये दोनों शब्द मिलकर ही बनते हैं ऋत। और इस दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ में ऋत का मतलब है उचित या सही। उचित क्या है, सही क्या है अथवा नैतिक क्या है। शाब्दिक अर्थ में ऋत का मतलब ही है कि उचित व सही क्या है या नैतिक रूप से सही क्या है। तो जब ऋत शब्द का प्रयोग किया गया है तो ऋत का मतलब आप समझ जाओ कि वो सही और गलत की बात बताने की कोशिश की जा रही है वहां पर कि नैतिकता की दृष्टिकोण से क्या उचित है और क्या गलत है। अब देखो ये जो ऋत शब्द है, ये ऋत शब्द के लिए ऋग्वेद में एक तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ में क्या बताया कि जो उचित है या उचित के लिए ऋग्वेद में ऋत शब्द का उपयोग किया गया है। अब देखो इसको परिभाषित करते हुए क्या कहा गया है ऋत को। ऋतम चा सत्यम चा, ऋतम चा सत्यम चा अभिदात। तपसः अजायत। ऋतम चा सत्यम चा अभिदात तपसः अजायत। अर्थात इसका मतलब बताया गया है कि गहन तपस्या से, गहन तपस्या से ऋत एवं सत्य उत्पन्न हुए। ऋत एवं सत्य उत्पन्न हुए और उससे और उसके बाद संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई। गहन तपस्या से ऋत एवं सत्य की उत्पत्ति होती है और उस के पश्चात ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये ऋत को परिभाषित करते हुए या ऋत के लिए ऋग्वेद में एक मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो देखो दरअसल यहां पर ऋत
जो वैदिक काल में ऋतु को बताने का प्रयास किया गया है वो दरअसल क्या है, वेदों में प्रकृति के शाश्वत नियमों के बारे में, वेदों में प्रकृति के शाश्वत नियमों के बारे में, वेदों में प्रकृति के शाश्वत नियमों के बारे में विस्तृत वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। प्रकृति की सभी शक्तियां, प्रकृति की सभी शक्तियां, प्रकृति की सभी शक्तियां नियमित व नियंत्रित होती हैं, नियमित व नियंत्रित होती हैं। प्रकृति की समस्त शक्तियां नियमित व नियंत्रित होती हैं। उदाहरण भी दिया है उनने, जैसे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, वर्षा का होना, ऋतु परिवर्तन, वर्षा का होना, ऋतु परिवर्तन। देखो क्या लिखा है, वेदों में प्रकृति के शाश्वत नियमों के बारे में विस्तृत वर्णन है। शाश्वत नियम जो सदा से हैं, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकृति की सभी शक्तियां नियमित व नियंत्रित होती हैं, नियमित होती हैं। भाई प्रकृति की समस्त शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो नेचर है वो हमेशा एक है। सूर्य हमेशा पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब से उनने कहा कि पृथ्वी उत्पन्न हुई तब से ही ये है और आगे भी हमेशा ऐसा ही रहेगा। ऋतुओं में भी एक निश्चित क्रम है कि पहले अभी जैसे शीत ऋतु चल रही है तो फिर ग्रीष्म आएगी और फिर वर्षा ऋतु आएगी, ये साइकिल चल रहा है एक। इसमें कभी कोई ऐसा नहीं है कि इस बार शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी ही नहीं और सीधे वर्षा ऋतु आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रकृति के नियमों में एक नियमितता है, वो एक साइकिल के रूप में चल रही है। कोई मतलब पृथ्वी पे कुछ भी हो, इससे किसी को, इन प्रकृति के नियमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती पे कुछ भी हो, इन प्रकृति के नियमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होगा, जैसे अब कई बार कहते हैं ना पिक्चर के डायलॉग कि यदि ऐसा होगा तो कल का सूर्य नहीं उदय होगा और फलाने, किसी चीज से कोई, प्रकृति के नियमों को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। धरती पे प्रलय भी आ जाएगी तो कल सुबह सूर्य उदय होगा ही, सूर्यास्त होगा ही, ऋतु इसी रूप में परिवर्तित होती रहेगी। तो प्रकृति के नियमों, नदियां अपनी निश्चित धारा में बह रही हैं, समुद्र अपनी सीमा में ही रह रहा है। तो ये जो प्रकृति के नियम है, इनमें एक नियमितता और एक नियंत्रण है, नियमित है और नियंत्रित है। और इनको नियंत्रित कौन कर रहा है? जो नियंत्रित करने वाली शक्ति है वही क्या है? ऋत है। जो नियंत्रित करने वाली शक्ति है वही ऋत है। तो देखो और आगे इसमें बताया गया है कि प्रकृति के नियमों में होने वाले परिवर्तन, को ही ऋत की अवधारणा दी गई है, को ही ऋत की अवधारणा दी गई है। ठीक है, परिवर्तन का मतलब समझ रहे ना, परिवर्तन का मतलब यही है ऋतु परिवर्तन, कि एक के बाद एक जो साइकिल चल रहा है, सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय हो रहा है। और भी आप प्रकृति में देखोगे तो एक नियमों की क्रमबद्धता दिखाई देती है।
प्रकृति के प्रत्येक में, जिसको हम कारण कारक सिद्धांत भी कहते हैं या नियमों की एक रूपता भी कह लो, ये प्रकृति के हमको प्रत्येक बिंदु में दिखाई देती है। मतलब यदि इसका ऋत का सामान्य अर्थ बताएं, सामान्य अर्थ, ऋत का सामान्य अर्थ कह सकते हैं कि नियमबद्ध एवं निश्चित तरीके से चलने वाली वैश्विक व्यवस्था, नियमबद्ध एवं निश्चित तरीकों, निश्चित तरीकों से चलने वाली वैश्विक व्यवस्था। नियमबद्ध एवं निश्चित तरीकों से चलने वाली वैश्विक व्यवस्था को ही हम क्या कह रहे हैं, ऋत कह रहे हैं। इसी ऋत से संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है, इसी ऋत से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है, और इस ऋत का पालन प्रकृति के सभी अवयव करते हैं। ऋत से ही ब्रह्मांड संचालित होता है, ऋत से ही ब्रह्मांड संचालित होता है, और ऋत का पालन प्रकृति के प्रत्येक अवयव करते हैं, प्रकृति के प्रत्येक अवयव करते हैं। ऋत का पालन प्रकृति के प्रत्येक अवयव करते हैं, यहां तक कि देवता भी ऋत के नियमों का पालन करते हैं। पालन करते हैं, देवता भी ऋत के नियमों का पालन करते हैं। इसलिए देवताओं को ऋत जात शब्द भी ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। ऋत जात, ऋत जात का मतलब होता है देवता, क्योंकि देवता भी इस ऋत को स्वीकार करते हैं, उसके नियमों के अनुसार आचरण करते हैं, इसलिए देवताओं को भी क्या कहा गया है, ऋत जात कहा गया है। और देखो हमने जब ऋग्वेद पढ़ा था तो देखा था कि वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया, क्योंकि वो ऋत का देवता है, ऋतस्य गोपा, क्योंकि वो ऋत का देवता है। और वहां पे भी बताया था कि ऋतस्य गोपा मतलब नैतिकता का देवता, नैतिकता का देवता। अब देखो यहां पर नैतिकता की बात आ रही है, अभी हमने नैतिकता का शब्द कहीं यूज नहीं किया है, अभी हमने केवल यह बताया है कि ऋत का मतलब होता है प्रकृति के शाश्वत नियम, जिन नियमों से पूरी प्रकृति संचालित होती है। ये प्रकृति के नियम किसी के लिए नहीं बदलते हैं, देवता भी प्रकृति के इन नियमों का पालन करते हैं। कोई हो जाए, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति के नियम अबाध्य रूप से संचालित होते हैं। तुमको अच्छा लगे बुरा लगे, तुम जियो तुम मरो, पूरी मानवता नष्ट हो जाए तो भी प्रकृति के इन नियमों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी अपने मार्ग पर बह रही है, समुद्र में लगातार लहरें उत्पन्न हो रही हैं, तट से टकरा रही हैं और वापस चली जा रही हैं। अब तुम समुद्र के किनारे बैठे हो और समुद्र के किनारे देख रहे हो कि यार ये लहर लगातार आ रही हो, टकरा के वापस चली जा रही है। फिर कहीं पहाड़ पे गए और वहां देखो रहे हो कि यार कितनी अच्छी हवा चल रही है, फूल खिला हुआ है, तुमको लगा कितना अच्छा फूल खिला हुआ है, और तुमको क्या लग रहा है कि ये सब हमारे लिए है। प्रकृति की कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने नियमों से संचालित हो रही है। भाई बीज गिरा जमीन में, उसको मिट्टी मिली, पानी मिला, हवा मिला, पौधा बन गया, फिर उसमें परागण हुआ, फूल खिल गया। अब फूल में खुशबू है क्योंकि वो भौरे को आकर्षित करना चाह रहा है। तो वो पूरी प्रकृति की व्यवस्था अपने आप चल रही है, मतलब एक नियम के तहत संचालित है, एक उसमें क्रमबद्धता है। अचानक कुछ नहीं होता है, अचानक कुछ नहीं होता है, सब एक नियमबद्धता से संचालित होता है। और ये जो नियमबद्धता है ना, इसी को ऋग्वेद में ऋत कहा गया है।
जो नियमबद्धता दिखाई दे रही है, इसको जो एक कंट्रोल हो रहा है पूरा, इसको ऊपर जो व्यवस्था है उसी के लिए कह रहे हैं रित। मतलब रित का सामान्य अर्थ ही क्या हो रही है, प्रकृति की व्यवस्था। कि हमको प्रकृति में एक जो व्यवस्था दिखाई दे रही है कि सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, हर ग्रह की अपनी एक कक्षा है, उसमें वो घूम रहा है, अपने पथ पर, निश्चित पथ पर घूम रहा है, कोई किसी से टकरा नहीं रहा है। तो इनमें एक जो व्यवस्था है ना, इसी व्यवस्था के लिए ऋग्वेद में ऋत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो देखो ऋत शब्द क्या है, एक चलने वाली व्यवस्था है प्रकृति के नियमों की। अब देखो इस ऋत का देवता है जिसको ऋतस्य गोपा कहा गया है। किसको? वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। और वरुण को ऋतस्य गोपा क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नैतिकता का देवता है। अब देखो इसी ऋत से नैतिकता की बात आ गई है। ये तो ठीक है, समझ आ रहा है कि भाई प्रकृति की व्यवस्था है और प्रकृति की व्यवस्था के लिए ऋत शब्द का उपयोग किया गया है। लेकिन ऋत मनुष्य के संदर्भ में नैतिकता की बात भी करता है। देखो ये ऋत ही आगे चल के इसी से धर्म की उत्पत्ति होगी, इसी से कर्म की उत्पत्ति होगी और इसी से ऋण नामक व्यवस्था की उत्पत्ति भी होगी। देखो ऋत, ऋत का सामान्य मतलब क्या निकाला कि प्राकृतिक घटनाओं की क्रमबद्धता। प्राकृतिक घटनाओं की क्रमबद्धता। प्राकृतिक घटनाओं की क्रमबद्धता, प्राकृतिक घटनाओं में जो क्रमबद्धता है उसी क्रमबद्धता के लिए हम ऋत शब्द का उपयोग करते हैं। इसी ऋत से आगे चलकर धर्म शब्द की उत्पत्ति होगी। धर्म, धर्म भारतीय संदर्भ में धर्म की परिभाषा क्या है कि जो धारण करने योग्य हो। जो धारण करने योग्य हो मतलब जो करने योग्य हो। धार्यति इति धर्मते, जो धारण करने योग्य है। धर्म शब्द की उत्पत्ति धारण करने से है, सदाचारों को धारण करने से है, अच्छे कामों को धारण करने से है। तो देखो धर्म की सामान्य अर्थ किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? नैतिक आदेश, नैतिक आदेश एवं निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का सैद्धांतिक रूप। देखो प्रकृति के नियमों में एक रूपता है, वो किसी के लिए नहीं बदल रहे हैं, वो अपने अनुसार उनका जो काम है वो कर रहे हैं। अग्नि का स्वभाव जलाना है तो वो जलाएगी, जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है तो शीतलता प्रदान करेगी। तो यही जब व्यवस्था मनुष्यों के संदर्भ में है कि भाई जब प्रकृति में एक क्रमबद्धता है, एक रूपता है, तो मनुष्यों के कामों में भी एक रूपता होनी चाहिए। और जब मनुष्य के कामों को एक रूपता दी गई तो इसीलिए फिर यहां पर क्या है, धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है कि धर्म क्या है, वो नैतिक आदेश एवं निषेधाज्ञाओं का एक सैद्धांतिक रूप है जिसका पालन एक मनुष्य को करना चाहिए। भाई देखो जब प्रकृति अपने नियम नहीं तोड़ रही तो मनुष्यों को भी अपने नियम नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये नियम तोड़ेगा तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी। जैसे समुद्र अपनी सीमा को नहीं लांघ रहा है, लेकिन जिस दिन अब समुद्र अपनी सीमा को लांघता उस दिन सुनामी आ जाती है, और सुनामी आ जाती है तो पूरी व्यवस्था भंग हो जाती है, प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पे भी यही बोला जा रहा है कि जो धर्म है एक नैतिक कर्तव्यों की व्यवस्था है, मनुष्यों के लिए नैतिक कर्तव्यों की व्यवस्था बना दी गई है, इसीलिए उस नैतिक कर्तव्यों की व्यवस्था के लिए ही धर्म शब्द का उपयोग किया गया है। यहां भारतीय संदर्भ में देखो धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ, किसी परंपरा, किसी भगवान देवता से कुछ नहीं है। यहाँ पे पूजा पाठ पद्धति का कोई मतलब नहीं है धर्म का, ये पश्चिमी अवधारणा है, आगे चल के विकसित होगी। भारतीय धर्म ग्रंथ में धर्म की उपयोग किया गया है, धर्म शब्द का उपयोग किया गया है अपने कर्तव्यों के पालन के संदर्भ में। और इसी धर्म से फिर आगे चलकर क्या है, एक और शब्द निकल के जाएगा, कर्म। कर्म की अवधारणा धर्म से ही, क्योंकि धर्म क्या बताया गया है, धर्म है आपके कर्तव्य का पालन करना। यदि आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो तो आप धार्मिक व्यक्ति हो, आपका आचरण धर्मानुकूल है। आप क्या हो, आप उन्होंने कहा कि स्टूडेंट हो, आपका काम क्या है, पढ़ना है। यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो आपका आचरण धर्मानुकूल आचरण कहलाएगा। अब यदि तुम पढ़ाई छोड़कर और पूजा पाठ कर रहे हो तो तुम अधर्म कर रहे हो, क्योंकि तुम क्या है, विद्यार्थी हो, तुम्हारा प्राइमरी कर्तव्य है पढ़ना, और तुम यदि इस पढ़ाई को छोड़ के पूजा पाठ कर रहे हो, अधार्मिक हो गए तुम।
समझ रहे ना, बिल्कुल अवधारणा अलग है। बल्कि हम क्या देखते हैं कि पूजा पाठ करने को हम क्या है, धार्मिक आचरण मानते हैं। धार्मिक आचरण पूजा पाठ करना नहीं है, वो तो धर्म का बाहरी आवरण है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। हमको जो धर्म का कोर बताया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में, उसमें साफ साफ लिखा है कि नैतिक कर्तव्यों की व्यवस्था जो धारण करने योग्य हो। बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं धर्म ग्रंथ में, लेकिन सामान्य सा जो अर्थ यही निकल के आ रहा है कि आपके लिए जो करने योग्य हो वो करो। आप यदि टीचर हो तो आप पढ़ाओ, आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ो, आप जो भी काम कर रहे हो वही आपका धर्म है। और देखो इसी से फिर क्या है, कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई। कर्म का सिद्धांत अपने सिलेबस में दिया पढ़ना अपन को, तो इसी क्रम में वो कर्म निकल गया। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत क्या है, व्यावहारिक रूप में, व्यावहारिक रूप में धर्म का प्रकटन ही, व्यावहारिक रूप में धर्म का प्रकटन ही कर्म है। धर्म की ही व्यावहारिक अभिव्यक्ति, क्योंकि धर्म क्या है, स्व कर्तव्य पालन की व्यवस्था है। आपका जो कर्तव्य है वो करो। तो यही तो फिर कर्म सिद्धांत हो गया ना व्यवहार में। कर्म क्या है कि आपका जो काम है उसको ईमानदारी से करो, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। आप विद्यार्थी हो, आपका काम है पढ़ना, आपका धर्म है पढ़ना, यदि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा फल मिलेगा, एग्जाम में पास होगे। यही कर्म का सिद्धांत हो गया। तो देखो इसी धर्म से कर्म का सिद्धांत, तो देखो आधार में क्या है, रित। रित की ही नैतिक व्यवस्था, नैतिक जब मानव के लिए रित शब्द का उपयोग, ये रित तो क्या है, प्रकृति के लिए। रित शब्द ऋग्वेद में क्या बता रहा है, प्रकृति के शाश्वत नियमों की बात कर रहा है कि प्रकृति के नियमों, प्रकृति में हमको एक जो क्रमबद्धता दिखाई देती है, प्रकृति अपने हिसाब से संचालित हो रही है, उसी के लिए रित शब्द का उपयोग किया गया है। फिर यही क्रमबद्धता हमको मनुष्यों में भी दिखाई देनी चाहिए। तो जब मनुष्यों के संदर्भ में उस क्रमबद्धता और उस नियमबद्धता की बात की जाती है तो एक नया शब्द आ गया, धर्म। और इसी धर्म की जब व्यावहारिक अभिव्यक्ति होती है तो एक नया शब्द निकल के आता है, कर्म। और देखो इसी कर्म से आगे चलकर एक और सिद्धांत की उत्पत्ति होगी जिसको कहेंगे ऋण का सिद्धांत। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऋण की अवधारणा दी गई है, और उसी ऋण को चुकाने के लिए फिर पंच महायज्ञों और बहुत सारे यज्ञों की अवधारणा दी गई है। मतलब ये सब एक के ऊपर एक ही आश्रित है। ऋण को ऋण करने के लिए हमको यज्ञ करने पड़ेंगे, तो वो अभी आगे देखेंगे। अभी तो बस इतना समझो कि इसी रित से धर्म और धर्म से फिर कर्म, आधार में रित है, प्रकृति की व्यवस्था है। यही प्रकृति की व्यवस्था मानव में भी होनी चाहिए। और मानव में जब इस व्यवस्था को बोला गया तो एक शब्द यूज किया गया, धर्म। तो जैसे प्रकृति के नियमों में नियमबद्धता है, ऐसे मानव को भी अपने जीवन में नियमबद्धता होनी चाहिए। उसका जो काम है, उसका जो धर्म है, उसको उसको अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। यदि व्यापारी है तो ईमानदारी से व्यापार करे, ऐसा ना हो कि व्यापार करे और कम तोले और फिर भंडारा कराए, पूजा पाठ कराए, वो धर्म नहीं है। ऐसा उस पर डाकू से धार्मिक कोई व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि डाकू क्या है, डाकू लोगों को लूट ले रहा है और लूट के फिर मंदिर में दान दे रहा है, तो वो धर्म थोड़ी कहलाएगा। आप किसी को लूट ले रहे हो मतलब आप बुरा काम कर रहे हो। तो फिर कर्म और धर्म, मतलब भारतीय संदर्भ में कर्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है। आप यदि अपना कर्म अच्छा रख रहे हो तो आपका आचरण अपने आप धर्मानुकूल हो जाएगा। आपको अलग से पूजा पाठ व्रत उपवास रखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपके कर्म खराब हैं, आप अपने पद के अनुरूप आचरण नहीं कर रहे हो, तो आप किसी भी संदर्भ में धार्मिक नहीं हो सकते हो। अब देखो इस अवधारणा में आप धार्मिक अधार्मिकता की भी व्याख्या कर सकते हो। तो देखो जो रित शब्द है, रित शब्द से ही आपको धर्म की उत्पत्ति हुई और धर्म से ही कर्म की उत्पत्ति हुई और कर्म से ही ऋण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो देखो रित से आगे धर्म, धर्म से ही कर्म। अब देखो ये जो रित है, प्राकृतिक घटनाओं की क्रमबद्धता को ही रित कहते हैं। इन प्राकृतिक व्यवस्था की तीन लक्षण दिखाई देते हैं हमको। प्राकृतिक व्यवस्था में, प्राकृतिक व्यवस्था में तीन लक्षण, तीन लक्षण दिखाई देते हैं। एक है गति, दूसरा है संगठन, और तीसरा है नियति। प्राकृतिक व्यवस्था में हमको तीन बातें दिखाई देती हैं। पहला है गति। गति से मतलब क्या हो रहा है, निरंतरता, निरंतरता, या इसी के लिए परिवर्तन भी कह सकते हैं।
निरंतर। प्रकृति में निरंतरता है, प्रकृति कभी किसी के लिए नहीं रुकती है। मैंने बताया ना, कुछ भी हो जाए, सूर्य शाम को अस्त हो जाएगा और सुबह फिर से सूर्योदय होगा। कुछ भी हो जाए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो लगातार चल रहा है। तो प्रकृति में एक क्या है, गति है, निरंतरता है, लगातार आगे बढ़ रही है। आप उसको परिवर्तन भी कह सकते हो कि परिवर्तन ही सत्य है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, वही निरंतरता, लगातार आगे बढ़ रही है। कोई रुक, पॉज जो कहते हैं ना कि रुक गया, ऐसा कभी नहीं होता प्रकृति में। तो एक तो गति है, दूसरा है संगठन। संगठन से मतलब क्या है, एक ऐसी प्रणाली जो एक दूसरे पर आधारित है, प्रणाली जो एक दूसरे पर आधारित है। संगठन, देखो संगठन का मतलब है कि ऐसी प्रणाली जो एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर आधारित है। कैसे आधारित है, जैसे प्रकृति में वर्षा होती है, तो वर्षा कब होती है, अब यदि थोड़ी बहुत ज्योग्राफी याद हो तो वर्षा का मतलब क्या है, वर्षा तब होगी, पहले उन्होंने कहा टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर जाएगी, फिर उसको आजू बाजू भरने ठंडी हवा जाएगी, फिर ऊपर वो गर्म होगी, उसमें नमी होगी तो वो ऊपर जाके फैलेगी, और फैलेगी तो फिर क्या, थोड़ा सा संघनन होगा। तो ले देके क्या है, इसमें एक पूरा एक क्रमबद्धता है। क्रमबद्धता मतलब एक संगठन है, मतलब बारिश हो रही है तो उसमें हवा का भी भूमिका है, दबाव की भी भूमिका है, नमी की भी भूमिका है, फिर उनने कहा कि जो संघनन के जो कण होंगे उनकी भी, बहुत सारी चीजें एक साथ मिलेंगी तब जाके एक वो वर्षा का पैटर्न निश्चित होगा। तो इसी को वो शब्द यूज कर रहे हैं, संगठन। तो क्या है कि वही कार्य कारण संबंध, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, एक के बाद एक के ऊपर इंटरडिपेंडेंस की एक हमको चेन दिखाई देती है। यदि चेन में से कोई ब्रेक हुआ तो वो पूरा जो आपकी रिएक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यही संगठन है। और नियति, नियमित, नियति का मतलब ही है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब वही है, हमको ऋतु में क्रमबद्धता दिखाई देती है, ठंडी गर्मी वर्षा, फिर ठंडी गर्मी वर्षा, क्रमबद्धता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ऋतु शब्द भी ऋत से ही बना है, आप ऋतु शब्द को देखोगे तो ये ऋत है, ये ऋतु हो गया। तो ऋतु मतलब क्या है, जो क्रमबद्ध है, लगा, जो जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। और यदि फिर बदलाव मान लो हुआ तो पूरी प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। जैसे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज को ये कह रहे हैं ऋतु परिवर्तन, ऋतु बदल रही है, तो अब वो सब गड़बड़ा जाएगा, पूरी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो हमको प्राकृतिक व्यवस्था में ये तीन टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं। अब देखो हमने जो ऋत की अवधारणा देखी है, इस ऋत की अवधारणा के तीन आयाम बताए गए हैं। ऋत के तीन आयाम, ऋत के तीन आयाम। पहला है प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम आप ही समझ ही रहे हो कि प्रकृति में जो नियम है, विश्व में, विश्व की व्यवस्था, विश्व की व्यवस्था में जो हमको सामंजस्य दिखाई देता है, वही ऋत के प्राकृतिक नियम है। वही जो अभी हम इतनी देर से बता रहे हैं कि सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, वर्षा का एक निश्चित समय पर होना, फिर हमको ऋतु परिवर्तन दिखाई देता है, जो भी हमको घटना दिखाई दे रही है वो क्या है, विश्व की व्यवस्था में सामंजस्य जो बना हुआ है वो ऋत के प्राकृतिक नियम है। फिर दूसरी इसका आयाम है नैतिक नियम, नैतिक नियम। नैतिक नियम में क्या बताया गया है, सदाचार के मार्ग को इंगित करता है, इंगित करता है, और इसी से धर्म और इसी से कर्म नियम का सिद्धांत निकला है। कर्म नियम का सिद्धांत, वही अच्छे कर्म का फल अच्छा
और बुरे कर्म का फल बुरा। तो दूसरा नैतिकता की अवधारणा ऋत के अंदर समाहित है। और तीसरा ऋत में बात की गई है कर्मकांडीय नियम। कर्मकांडीय नियम, कर्मकांडी नियम के लिए क्या बताया है, यह धार्मिक नियमों के, धार्मिक क्रियाओं के लिए नियम बताता है। धार्मिक क्रियाओं के लिए नियम को बताता है, धार्मिक क्रियाओं के नियम बताता है। ठीक है, तो देखो ये ऋत के 3 आयाम है। ऋत की अवधारणा में अपन को केवल इतना ही देखना है, हमारे लिए ऋत का मतलब केवल इतना ही है। ऋत प्राकृतिक नियमों की एक व्यवस्था है। इसी प्राकृतिक नियमों के तहत सृष्टि चल रही है और यही प्राकृतिक नियम क्या है, फिर मनुष्यों के लिए नैतिकता का नियम बन जाते हैं। तो ऋत आप ऐसा भी कह सकते हो कि ऋत एक प्राकृतिक या नैतिक सिद्धांत है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य बना रहता है। मतलब देखो, समझ रहे ना, ऋत की अवधारणा है कि एक प्राकृतिक और नैतिक सिद्धांत है जिससे प्रकृति में भी सामंजस्य बना रहता है और मनुष्यों में भी सामंजस्य बना रहेगा। भाई मनुष्य भी यदि नैतिकता का पालन करेगा तो व्यवस्था बनी रहेगी ना, नैतिक बना रहेगा तो व्यवस्था बनी रहेगी। जैसी व्यवस्था और क्रमबद्धता प्रकृति में है, एज इट इज हमको मनुष्यों में भी दिखाई देनी चाहिए। यदि यहां व्यवस्था टूटेगी तो अव्यवस्था उत्पन्न होगी और सारा सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो ये ऋत की अवधारणा प्रकृति के शाश्वत नियमों और नैतिकता से भी संबंधित है। ठीक है, तो देखो ये ऋत में बस इतना ही है और कुछ है नहीं ऋत में अपने काम के लिए। फिर देखो, ऋत हो गया। ऋत के बाद अब एक दो छोटी छोटी परिभाषा हैं और उसको देख लेते हैं। जैसे मंत्र, मंत्र क्या होते हैं? मंत्र, मंत्र का शाब्दिक अर्थ है जिसका मनन किया जाए, जिसका मनन किया जाए, जिसका मनन किया जाए वही मंत्र है। एक और परिभाषा दी गई है मंत्र, ऋषि दृष्ट वाक्य को मंत्र कहते हैं। ऋषि दृष्ट वाक्य को मंत्र कहते हैं। ऋषि दृष्ट वाक्य को मंत्र कहते हैं, अर्थात जिस ऋषि ने देखा उस मंत्र को, या जिस ऋषि ने देखा, देखो दृष्ट शब्द को कह रहे हैं कि उसने उसका अनुभव किया या उसने उसको देखा, तो ऋग्वेद में उसी के नाम से उस मंत्र को लिख दिया गया। जैसे हम देख रहे हैं ना, ऋग्वेद में मंडल दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने कहा ये मंडल विश्वामित्र ने लिखा है, ये मंडल इस ऋषि का है। तो वो क्या बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि इस ऋषि ने ये देखा और इसको यहां पर लिख दे रहे हैं। तो वो मंत्र का दूसरा अर्थ यही है कि ऋषि दृष्ट वाक्य को ही मंत्र कह रहे हैं। ठीक है ना, मतलब देखो सीधी सी बात यह है कि यज्ञ कार्य संपादन के लिए जो ऋषि दृष्ट वाक्य है उसी को मंत्र कह रहे हैं और इसी मंत्र का मनन किया जाना चाहिए। तो यह मंत्र का सामान्य सा अर्थ है। दूसरा शब्द है संहिता। संहिता, संहिता मंत्रों के संकलन के नाम को ही संहिता कहते हैं। मंत्रों के संकलन के नाम को ही संहिता कहते हैं। मंत्रों के संकलन के नाम को ही संहिता कहते हैं और इसी से फिर बना है ऋग्वेदिक संहिता, अथर्ववेदिक संहिता। ये जो संहिता शब्द है ना, यही है मंत्रों का संकलन। ऋग्वेदिक संहिता, ऋग्वेदिक मंत्रों का संकलन, तो वो हो गया संहिता। फिर हाँ, ऋषि शब्द क्या होता है?
ऋषि। ऋषि शब्द का मतलब है मंत्रों के दर्शन करने वाले व्यक्तियों को, मंत्रों के दर्शन करने वाले व्यक्तियों को ऋषि कहा गया है। मंत्रों का दर्शन करने वाले ऋषि को, मंत्रों के दर्शन करने वाले व्यक्तियों को ऋषि कहा गया है। इसलिए देखो, जिस ऋषि ने जिस मंत्र का दर्शन किया उसी के नाम से वो मंत्र लिख दिया गया है कि गौतम ने देखा है, विश्वामित्र ने देखा है, किसने देखा है। ठीक है, तो ये ऋग वैदिक मंत्र संहिता, ये सामान्य सा उसका अर्थ है। अब इसमें एक चीज और है, हमको वेदांग और देख लेना है कि वेद को समझने के लिए हमको क्या है, वेदांग दिए गए हैं, तो उसको और देख लेते हैं। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है, तो उन वेदांगों को और देख लेते हैं। वेदांग क्या है? वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। ठीक है, और देखो यहां पर वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, और छठवा है ज्योतिष। ये 6 वेदांग दिए गए हैं। और देखो, प्रत्येक की तुलना मानव शरीर के अंग से की गई है। जैसे जो शिक्षा है, शिक्षा को कहा गया है नाक, हमारी जैसी नाक होती है वैसी वेदों की शिक्षा है। दूसरा क्या है? कल्प को हाथ कहा गया है, हाथ से तुलना की गई है। व्याकरण की तुलना मुंह से की गई है। निरुक्त की तुलना कान से की गई है। और छंद वेदों के पैर है, और ज्योतिष वेदों का आंख है। आंख मतलब देखो, यहां पर ये बता रहे हैं कि यदि आप वेदों को समझना चाहते हो तो इनको पढ़ो पहले, बिना इनके पढ़े तुमको वेद समझ नहीं आएंगे। वेदों को समझने के लिए ही इन 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब देखो, इसमें से एक दो हैं जो वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जैसे पहली बात करें, क्या है? शिक्षा, जिसको हमने मानव की नाक के समान बताया है। तो देखो वैदिक शब्दों का अर्थ इसी से पता चलता है। वैदिक शब्दों का अर्थ इसी से पता चलता है, और इससे संबंधित जो ग्रंथ है वो कहलाता है स्वन विज्ञान। स्वन विज्ञान, स्वन विज्ञान। ठीक है, फिर दूसरा है कल्प। कल्प मतलब वैद्य के हाथ। और कल्प में क्या मिलेगा हमको? कर्म कांडी नियम। इसके जो रचयिता है वो है गाइलम ऋषि। हाँ, इसमें मिलेगा आपको कर्मकांड, कर्मकांड संबंधी ज्ञान।
कल्प के अंदर मिलेगा। और देखो कर्म कांड संबंधी ज्ञान, इसके तीन हिस्से बताए गए हैं। एक है स्रोत स्रोत सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, और तीसरा है धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या है, यज्ञ आदि की जानकारी है, यज्ञ के संबंधित कर्म कांड है कि कब कौन सा कैसे यज्ञ करना है। ग्रह सूत्र में क्या है, ग्रह सूत्र में घरेलू कर्म कांडों का जिक्र है, घरेलू कर्मकांड, घरेलू कर्मकांड का जिक्र है। और इसमें एक ऋषि का नाम याद रखना, आश्वलायन ऋषि। आश्वलायन ऋषि को ग्रह सूत्र का प्रणेता बताया गया है। दूसरा है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या है, सामाजिक व राजनीतिक, एक व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कर्तव्य बताए गए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कर्तव्यों को बताया गया है धर्म सूत्र में। और यह धर्म सूत्र की रचना है, इसके प्रणेता हैं आप स्तंभ ऋषि। आप स्तंभ ऋषि ग्रह सूत्र के आश्वलायन हैं और धर्म सूत्र के हैं आप स्तंभ। फिर देखो ये जो स्रोत सूत्र है, इस स्रोत सूत्र के अंतर्गत ही एक सल्व सूत्र है, या इसको सुल्ल सूत्र कहते हैं, सुल्ल सूत्र। और सुल्ल सूत्र में बताया गया है यज्ञ की वेदी बनाने की विधि, यज्ञ की वेदी बनाने की विधि। और इसी सुल्ल सूत्र से रेखा गणित व ज्यामिति की उत्पत्ति बताई गई है, रेखा गणित व ज्यामिति की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, तो ये कल्प है, इसको आप अपने शरीर के हाथों के रूप में समझ सकते हो। इसमें कर्म कांड संबंधी नियम है। इसके तीन हिस्से हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ कैसे करना है यह बताया गया है। स्रोत सूत्र के अंतर्गत एक सुल्ल सूत्र है, जिसके अंतर्गत यज्ञ की वेदी बनाने की विधि है। और यज्ञ की वेदी मतलब क्या है ना, कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, तो इसी से रेखा गणित और ज्यामिति की उत्पत्ति होती है। तो ज्यामिति और रेखा गणित की उत्पत्ति सुल्ल सूत्र से मानी गई है। गृह सूत्र में घरेलू कर्म कांडों का जिक्र है कि घर में यज्ञ कैसे करें और क्या करना है, और इसमें आश्वलायन ऋषि का नाम याद रखना। और धर्म सूत्र में किसका, आप स्तंभ है, जिसमें एक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कर्तव्यों को बताया गया है। ठीक है, तो अब देखो पहला हो गया शिक्षा, दूसरी हो गई कल्प। शिक्षा नाक और कल्प हाथ। तीसरा है व्याकरण। व्याकरण को क्या बताया गया है, व्याकरण की तुलना हमारे मुख से की गई है। तो देखो व्याकरण की क्या भूमिका है। व्याकरण दरअसल क्या है, भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए, भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए। भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। तो आप वेदों को पढ़ो, उसके पहले आपको व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। और देखो भारतीय प्राचीन भारत में व्याकरण संबंधी में 3 ग्रंथों की रचना की गई है। एक है पाणिनि, पाणिनि ने किताब लिखी थी अष्टाध्यायी। दूसरे ऋषि थे पतंजलि, पतंजलि की किताब है महाभाष्य।
और तीसरे हैं कात्यायन। कात्यायन की किताब है वर्तिका। ये तीन व्याकरण संबंधी ग्रंथ हैं और इन तीनों ऋषियों को संयुक्त रूप से मुनि त्रयी कहा गया है। मुनि त्रय, समझे ना, तीन ऋषियों का समूह मुनित्रय। तो पूछ सकता है मुनित्रय के अंतर्गत कौन कौन है? पाणिनि है, पतंजलि है और कात्यायन है। तीनों को सामूहिक रूप से मुनित्रय कहा गया है। ठीक है। फिर व्याकरण के बाद नंबर आता है निरुक्त। निरुक्त की तुलना हमारे कान से की गई है और निरुक्त का क्या उपयोग है? वैदिक शब्दों की उत्पत्ति जानकारी के लिए, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति की जानकारी के लिए, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति जानकारी के लिए, इसलिए इसे व्युत्पत्ति शास्त्र कहा गया है। व्युत्पत्ति शास्त्र, इसलिए इसे क्या कहा गया है? व्युत्पत्ति शास्त्र। और देखो व्युत्पत्ति शास्त्र में जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो है कश्यप ऋषि का निघंटु। कश्यप ऋषि का निघंटु, कश्यप ऋषि का निघंटु, ये निरुक्त संबंधी सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और एक और है यास्क। यास्क, इनके ग्रंथ का नाम है निरुक्त। ठीक है था ना, इसी यास्क की किताब, इसी निरुक्त से हमको देवताओं का वर्गीकरण मिलता है। ठीक है। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि के शास्त्र का नाम है निघंटु। वैदिक शब्दों की उत्पत्ति, इसलिए इसको व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। व्युत्पत्ति बताता है ये वैदिक शब्दों की, इसलिए इसे व्युत्पत्ति शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका निरुक्त। निरुक्त के बाद पांचवा है छंद। छंद, छंद की तुलना किससे की गई है? पैरों से की गई है। और इस छंद, दरअसल क्या है, छंद के माध्यम से ही क्या है, वेदों में एक नियमबद्धता, क्रमबद्धता है। छंद, छंद मतलब हो रहा है ना कि बांधना, उनको जो एक सुर और ताल में बांधा गया है वो गे हुए हैं, तो इन छंदों के माध्यम से। तो छंद में तो बस यही लिखना कि इसको चतुष्पदीय पद भी कहते हैं। चतुष्पदीय पद, चार चार लाइन के पद। और इसमें जो ग्रंथ है पिंगल ऋषि का छंद शास्त्र, पिंगल ऋषि का छंद शास्त्र, पिंगल ऋषि का छंद शास्त्र। ऋषि का मतलब अभी बताया, ऋषि का मतलब जिसने मंत्रों को देखा है, तो पिंगल ने उन मंत्रों को देखा और उसको लिख दिया, इसलिए पिंगल ऋषि कहलाए और उनकी किताब छंद शास्त्र उन्हीं के नाम से जानी जाएगी। फिर अगला और छठवां क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष, ज्योतिष को क्या कहा गया है? वेदों की आंख। बिना ज्योतिष के, आंख के बिना दिखाई नहीं देता ना, तो बिना ज्योतिष के जाने तुम वेद को भी नहीं समझोगे। और इसमें दो ग्रंथ हैं, एक है लगद मुनि का वेदांग ज्योतिष, लगद मुनि का वेदांग ज्योतिष, लगद मुनि का वेदांग ज्योतिष। गार्गी संहिता, बृहद संहिता और नारद संहिता। नारद संहिता, ठीक है ना। तो देखो ये वेदांग की जानकारी है, इतनी चीज हमको वेदांग के संदर्भ में जाननी है। 6 है वेद के अंग, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए ही वेदांगों की रचना
की गई है। फिर देखो, इसमें अपन वेद और उनके उपवेद भी जान लेते हैं। वेद और उसका उपवेद क्या है। उपवेद, वेद और उसका उपवेद, जैसे है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। आयुर्वेद। दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद। तीसरा सामवेद, और सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और चौथा अथर्व वेद, इसका उपवेद है शिल्प वेद। शिल्प वेद, या इसी को स्थापत्य भी वेद, स्थापत्य वेद भी कहते हैं। देखो नाम से समझ आ रहा है किसमें क्या होगा भाई। आयुर्वेद, आयुर्वेद का सब्जेक्ट क्या है, आयुर्वेद में हमको चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है। चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती है आयुर्वेद में। धनुर्वेद, धनुर्वेद में नाम से ही समझ आ रहा है, धनुर्वेद मतलब क्या है, युद्ध संबंधी जानकारी। युद्ध संबंधी जानकारी। गंधर्व वेद, गायन वादन, संगीत, नृत्य, गायन, इसकी जानकारी हमको मिलती है गंधर्व वेद में। और शिल्प वेद, स्थापत्य, सीधी बात है शिल्प कला और भवन निर्माण। शिल्प कला व भवन निर्माण। शिल्प कला एवं भवन निर्माण की जानकारी। तो देखो ये वेद और उनके उपवेद हो गए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे अपन अब कल पढ़ेंगे। इसमें अपन को अब क्या देखना है, सभा और समिति। सभा समिति है, और फिर अपन देखेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। सभा समिति में तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। पुरुषार्थ वाले टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अब कल देखेंगे।